हेलो बच्चों लोग, आज एक और क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक्स में है, काफ़ी बुक्स में दे रखा हुआ है। और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट नहीं समझ में आते हैं क्योंकि दो बैटरी लगी होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके में लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं, चीज़ों को समझने मिस कर देते हैं। हाँ, रूल्स सारे वही लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल या ये क्वेश्चन दूसरों लोगों ने किया नहीं है। सॉल्यूशंस आपको बहुत मिलेंगे इसके, और इसी के चलते मैं भी एक छोटा सॉल्यूशन इसका करूँगा और सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है कितने रजिस्टर्स। तो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे, कि ये है, एक रजिस्टर, ये है एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर। बहुत से लोग इसको देख करके यही समझ बैठते हैं कि ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कैसे हो गया? क्योंकि आप देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दिमाग में चलता है कि यार व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता अगर ये बैटरी यहाँ पर ना हो, तब पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो सिर्फ ये पोर्शन ऐसा है बैटरी वाला जो इसको WHB होने से रोक देता है, यानी अगर ये है तो WHB नहीं होगा। खैर, अब क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है क्योंकि दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा हुआ है, और बोर्ड में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। लेकिन हाँ, फिजिक्स समझने के लिए, फिजिक्स कैसे, वो भी कौन सी फिजिक्स, किरचॉफ लॉ की फिजिक्स, यहाँ पे किरचॉफ लॉ की फिजिक्स किस तरीके से आप अप्लाई करोगे ताकि इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं और पता करते हैं कि और कैसे आसानी से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। किरचॉफ लॉ ही लगेगा और कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, कोई शॉर्टकट्स नहीं यूज करेंगे, फॉर्मल तरीके से बड़े आराम से काम करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एक बैटरी 5 वोल्ट की यहाँ पे लगी, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी, तो एक अजीब सी चीज़ है। लेकिन हाँ, जरा देखिए इस अजीब चीज़ को। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ आई, मैंने ये माना कि यह 5 वोल्ट वाली बैटरी जो है, इससे करंट आई निकला, ये करंट आई जो है वो यहाँ से होता हुआ इस जंक्शन में पहुंचेगा यहाँ पर। तो आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि अगर ये आई इधर आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे मान लूंगा, इस जगह पे मैं मान लूंगा I1, मैंने यहाँ मान लिया I1। और यहाँ से अगर बात करें कि यहाँ से करंट कितना जाएगा, तो अगर ये I1 है तो एक सिंपल सी बात है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत अच्छे से समझना है। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि यहाँ पे जो भी इनकमिंग करंट है इस जगह पे, यहाँ पे 2 आउटगोइंग करंट में हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे I1 मान रहे हैं तो यहाँ पर हमें कितना मानना पड़ेगा, तो वो ज्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। ये यहाँ पे हो जाएगा I माइनस I1, यानी यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो होगा I माइनस I1। शायद इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर अगर I बन जा रहा तो यहाँ पे I1 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ये I1 का करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। और अब दिमाग में एक चीज चलेगी कि यहाँ पे अगर करंट आ रहा है, इस जगह पे करंट आ रहा है, यहाँ से करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे जब आएगा तो फिर से एक जंक्शन मिलेगा। अब यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती आ रही है, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जो है वो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। वहां पे करंट ब्रेक हुआ, यहाँ पे आ रहा है करंट, तो फिर से एक पॉसिबिलिटी मिल रही है कि यहाँ पर जो करंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखिए क्या मान रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग I2, यहाँ पे मानेंगे I2। फिर यहाँ से जो करंट पास करेगा, इस जगह से जो करंट पास करेगा वो होगा I। यार ध्यान से कि यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ से I2 चला गया, यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही सिंपल सी बात जो वहाँ पर रूल इस्तेमाल किया था करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि यहाँ अगर I2 है तो ये हो जाएगा आपका I1। मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ, ध्यान रखना ही चाहिए भी। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस I2, तो ये करंट यहाँ से पास कर रहा है। अब यहाँ पे ये करंट पास कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सामने एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये समझने की हो जाती है कि सर ये वाली बैटरी को आपने क्यों नहीं माना। तो यही इस मेथड की मतलब परेशानी है, डाउट बोल लीजिए कि आप ज़रूरी नहीं है
ये ज़रूरी नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये ऐसा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैटरी से करंट निकले। और इस बात को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस बैटरी से करंट निकले, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा तो आप भूल जाओगे, इसको दिमाग में नहीं रखोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बोलो तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, ऊपर से आपका ये हो गया। यानी अगर आप इस लूप में देखो तो सारा काम हो चुका है, बस हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, देखना है कि क्या होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे ऊपर से करंट कितना आ रहा है, ऊपर से करंट कितना आ रहा है, ऊपर से करंट यानी यहाँ से करंट कितना आ रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस को इधर लिख रहा हूँ और यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे I-I1 आ रहा है, I-I1 करंट की बात करिए, यहाँ पे करंट की बात है, I-I1 यहाँ से I2 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट जुड़ेगा, और जब यहाँ पे करंट जुड़ेगा तो ये हो जाएगा I-I1। पहले तो हमने ये पूरा लिख लिया, साथ में ये जोड़ दिया तो ये हो गया I2। इस तरह से हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो चलिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर करंट ऐसे हो गया, यहाँ पे करंट ऐसे हो गया, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे हर एक जंक्शन पे करंट कैसे ब्रेकअप होता है, कैसे जुड़ता है। यहाँ पे अगर देखिए तो ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे करंट ब्रेकअप हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर आपने इक्वेशन यहाँ पे अच्छे से बना ली तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का जो पहला नियम है किरचॉफ स्टॉकर की, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो यहाँ पे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो गई है। अब दूसरी चीज़ के बारे में, यानी नंबर ऑफ लूप्स। यहाँ पर आप देखिए कितने लूप्स बने हुए हैं, एक लूप ये हो गया है, एक लूप ये हो गया है, और एक लूप ये हो गया, यानी 3 लूप्स हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है I दे रखा है, और I1 मैंने माना है, I2 मैंने माना है। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि you have to find out the current in each of the branches। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करी है, मतलब करेंगे, अब ये पता लगाएंगे कि I1 I2 का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने कितने अननोन्स हैं, I1 और I2, 3 अननोन्स हैं। तो कायदे से आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, और 3 इक्वेशन का मतलब है कि आपके पास 3 लूप है, तो हमारा काम थोड़ा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इक्वेशंस जो होंगी वो हमारे लिए ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और रूल्स तो शायद हमको पता ही है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात कर ले कि रूल्स बात करते समय में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं पहले ही बोलता आया हूँ, बड़ा सिंपल सा रूल है, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ अगर चलेंगे, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ अगर चलेंगे तो पोटेंशियल गेन करेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल लूज करेंगे। सिर्फ इतनी सी बातें बार बार रिपीट होंगी। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लूप के बारे में बात करते हैं। ये लूप में ऐसे मैंने मार्क कर दिया है, इस लूप का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। आई होप आप ये समझ सकते हो कि 1 का मतलब इस पर्टिकुलर लूप से है। तो ये है यहाँ पर इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन लूप 1। तो लूप 1 की बात करता हूँ, क्या इक्वेशन आएगी, चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बैटरी से शुरू करेंगे, हम लोग बिल्कुल बैटरी से शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, क्योंकि हम अपने यहाँ पर ऐसे चलेंगे। एक बार ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं यह बात करूँगा, पहले आप ऐसे चलेंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे, और फिर आप ऊपर से नीचे आएंगे, और फिर आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा, आपका लूप कंप्लीट होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप इस प्लेट से इस प्लेट पर जाएंगे, जब आप इस प्लेट से इस प्लेट पर जाएंगे तो आप छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे लिखा जाएगा छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट यानी +5। यहाँ पे +5 हो गया। फिर आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, फिर आप ऐसे मुड़ जाओगे। आप जब ऐसे मोड़ोगे तो आप ऐसे जा रहे हो। यहाँ पे क्या बोलना है, मैंने रूल था छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट प्लस लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जब चलने तो तुरंत वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे माइनस लिख करके यहाँ पे 2 लिखा जाएगा,
फिर i माइनस i1 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और i माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख, तो ये आपका ये हो गया। फिर आप और आगे अगर चलेंगे तो आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगी, और अब की बार यहाँ पे 2 इंटू दिस होगा, तो मैं पहले टर्म लिख देता हूँ, 2 इंटू यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है i माइनस i1, साथ में ये क्या दे रखा है प्लस i2। हाँ, अब रही बात ये कि यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, जैसे रूल मैं दोबारा फिर से बोलने जा रहा हूँ, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आप पहले ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए और फिर आप ऐसे गए, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा और यहाँ पे इस पूरे टर्म को इक्वेट कर दूंगा जीरो के, क्योंकि किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल, अगर तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को आप जोड़ दोगे तो उसका सम जीरो होगा। किरचॉफ्स का सेकंड रूल का एक मैथमेटिकल एनालिसिस है और उसके बेसिस पर हमने इक्वेशन बनी है। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। फटाफट बहुत तेजी से मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, चेक करिएगा। इज इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे i माइनस i1 कर दिया, प्लस कर दिया 2i माइनस i1। जल्दी करते समय ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे छोटी सी भी मैथ्स की गलती हो गई तो आपके आंसर पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से करेंगे, स्पीड रखेंगे, लेकिन स्पीड पर ध्यान रखेंगे कि स्पीड में गलती ना हो, i1 की जगह i ना लिख दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 2i है तो यहाँ पे 2i हो गया आपका 2i, तो यहाँ पे 4i हो गया। फिर यहाँ पे और ज़्यादा टर्म्स देखेंगे तो ये -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4i1 और आखिरी में हो जाएगा 2i2। ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है, वो सेकंड इक्वेशन हम लोग लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड और फिर ऐसे करूँगा। तो चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आपत्ति किस चीज़ की है? इस लूप में हमारे पास कितने सर्किट एलिमेंट है? इस लूप में हमारे पास 1, 2 और 3। तो हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ बैटरी के अक्रॉस देखना, वायर्स के अक्रॉस देखना, वायर्स के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन देखना, बैटरी के अक्रॉस हमें देखना कि हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं या बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, मैं जानबूझ के इसको मैं रब कर दूंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए। शुरू करते हैं यहाँ से, हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर लिखना चालू करेंगे तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, जब हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट लिखेंगे तो तुरंत हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट प्लस। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ कही थी, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, क्योंकि हम ऐसे ही चल रहे थे। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही चलेंगे, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट। जब हम इधर जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जहाँ हम करंट के विपरीत दिशा में जाएंगे तो रूल कहता है अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल लूज करता है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल गेन करता है। और गेन का मतलब है यहाँ पे मैं +4i1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं गया, फिर ऊपर से नीचे, फिर आप देख रहे हो कि फिर मैं करंट के अलॉन्ग हो गया। जहाँ मैं करंट के अलॉन्ग होगा वहाँ पे तुरंत मेरे को माइनस साइन लगा के 2i माइनस i1। ध्यान रखेंगे टर्म्स पे बिल्कुल भी केयरफुली लिखेंगे, जहाँ गलती हुई वहाँ हमें बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि इस बात का ध्यान रखेंगे। अरे हर एक स्टेप करते, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन में 4 टर्म्स आ रही है, तो 1 2 3 हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ से ऐसे, क्योंकि हमें अपना पाथ पूरा कंप्लीट करना है, अपना रास्ता पूरा कंप्लीट करना है, हमारे पास 4 टर्म्स होने चाहिए, जिसमें से 3 टर्म आ चुके, 1 टर्म रह गया। जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ ऐसे आने की कोशिश करें तो हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें प्लस ही लिखना पड़ेगा, इसको मैं 0 कर दूंगा। ये जनरल रूल है, सब लोग ऐसा करते हैं, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। हमारे टीचर ने भी हमको ऐसे ही सिखाया था, और क्योंकि हम भी वही है करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। आपके पास 1 2 3 4 है, 4 टर्म्स होने चाहिए। 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स लिखने के बाद इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो
हमारे पास जैसे 10 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे हम इधर लेंगे तो -4i1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2i। देखिए i माइनस i1 स्पीड में ज़रूर रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप स्पीड नहीं रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे कौन सा टर्म कब लिखा जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पे देखिए तो -4i1 आ रहा है, यहाँ पे इसको खोल देंगे तो 2i1 i माइनस 2i1 माइनस i2। इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -4i है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2i, फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -6i1 और फिर यहाँ पे लिख दे रहा i2। तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मैथमेटिक्स का ध्यान रखिएगा, जहाँ मैथमेटिक्स में गड़बड़ हुई वहाँ आपके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तीसरा लूप रह गया क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस आनी चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3। ये थर्ड लूप हो गया। थर्ड लूप में भी मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूँगा। फिर से मैं बैटरी स्टार्ट करता हूँ। बैटरी से थोड़ा सा क्यों, सर ने बताया था कि बैटरी से स्टार्ट किया करो तो जल्दी होता है, दोबारा वहीं पर आ जाओगे तो दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट मैंने ऑलरेडी लिख दिया 10, फिर मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था। और फिर छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, फिर आप जब ऐसे आ रहे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे तो तुरंत मेरे को यहाँ पे माइनस लगा के 4i1 माइनस i2 करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुका हूँ, इसलिए अब और आगे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, फिर ऐसे आए और फिर ऊपर गए। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिए, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा जो रास्ता है, पाथ है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा i माइनस i1 प्लस i2। ये 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पे मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ i, क्या था वैसे, i1 माइनस i2, i1 माइनस i2। ये करंट का ठीक है। हमारे पास 1 2 3 टर्म हो गए। पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लिख लिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर से यहाँ पे जब हम लोग ऐसे जाएंगे तो फिर से हमें करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा था उस तरह से यहाँ पे भी i2 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन काफ़ी फास्ट लिखी हुई है क्योंकि रूल्स हमारे वही हैं कि जब आप छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, बड़ी से छोटी में जाए तो नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग हमेशा ध्यान रखें, करंट के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमारा लूज करता चला जाता है। इस कंसेप्ट को बड़े बड़े सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो खैर यहाँ पे हमारे पास तो ये है, छोटी सी बात है, 3 इक्वेशन बन गई। जैसे एक बार फिर से हमें मैथमेटिकली ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो 10 इज इक्वल टू, फटाफट उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 4i माइनस i2। आप लोग भी अपना वीडियो पॉज करके फटाफट इक्वेशन बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही मज़ा आता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इधर चला गया, ये वाला टर्म इधर चला गया, ये माइनस i2। तो फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देख रहे तो 2i1, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 2i2 और यहाँ पे हो जाएगा i2। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर्स रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4i1 है, यहाँ पे हमारे पास 2i1 और कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 6i1 माइनस 2i2 और माइनस ये है 2i2 और ये है, तो ये हो जाएगा माइनस 7i2 और यहाँ पे माइनस 2i आ गया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हमने 3 इक्वेशन बना ली। ध्यान रखिएगा, आपकी इक्वेशन ही आपका आंसर, सही आंसर की तरफ अगर आपने जरी से भी गलती कर दी आंसर गलत आएगा, और एक आंसर गलत है तो पूरा सब कुछ। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट फ्रेंडली कहीं से नहीं होता है। इसके बाद की जो मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है या तो आप खुद सॉल्व कर लो या वीडियो ब्रेक पॉज करो। फिलहाल मैं इसका सोल्यूशन आगे देने जा रहा हूँ कि आगे मुझे किस तरह से अपनी इक्वेशंस को हैंडल करना है। तो मैं इस वाले टर्म को और हमारी इस वाली इक्वेशन ज़रा देख लीजिए एक बार ध्यान से, कौन सी दो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन यहाँ से आई है और यहाँ से आई है, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ।
तो एक इस वाले लूप की, एक इस वाले लूप की, जब इस वाले लूप की एक इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास कुछ अचानक से एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को जरा देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे -6i1 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 6i1, जरा यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे लगता है कि आप लोग भी यही सोच रहे होगे कि चलो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ देते हैं। लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, सो व्हाट वी आर गोइंग टू एंड अप। चलिए देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 है। टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? टर्न्स आउट टू बी 20 इज इक्वल टू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका जो 6i1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? और यहाँ पर देखिए 2i है, ये -2i, तो कुल मिला के ये इसको करेगा और ये वाला टर्म इसको कर देगा। तो सही इक्वेशंस बना के इस तरह से प्रॉपर तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 2i1 है, ये माने कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर दें। हमारे पास यहाँ पे -i2 है, यहाँ पे कितना है? -7i2। तो ठीक है मैम, -7i2 की जगह नहीं, 7i2 कैसे हो जाएगा बेटा? वही कहते ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये -i2 है, यहाँ पे आ जाएगा 8i2 और फिर i2 की वैल्यू क्या आएगी? i2 की वैल्यू आएगी आपकी -20/8। सॉल्व करिए इसको। 10/4 विथ माइनस साइन। अब माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत माना, बस मैंने क्या माना था, मैंने i2 को क्या माना? i2 को इधर माना। एक्चुअली में i2 इधर नहीं फ्लो करना चाहिए, i2 को किधर फ्लो करना चाहिए? लाइक इट शुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। दिस माइनस साइन जस्ट रिमाइंड्स अस that the direction what we have taken, it should have been taken in the just opposite direction. That is how it goes about. तो चलिए, मैंने अपने बेस्ट टर्म्स में इसको समझा दिया कि आपने i2 निकाल लिया। अब जब हमारे पास i2 आ गया तो हमारे पास अब क्या रह गया निकाल लो? क्योंकि i2 तो हमें पता चल गया, हमारे पास प्रॉब्लम है i और i1 की। तो चलिए हम लोग i और i1 को देखते हैं, और i और i1 को देखेंगे तो मैं किधर जाऊंगा? मैं अब इक्वेशन नंबर 2 पे जाऊंगा। इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी हुई है? लिखी होगी, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई करूंगा, जरा देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमको। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी 20, फिर यहाँ पे इज इक्वल का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4i, फिर यहाँ पे -6i है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12i1 और ये हो जाएगा -2i2। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते हो। अब इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज यहाँ पे उठा के ले आ रहा हूँ, इज इक्वल टू ले आया, यहाँ पे ले आया मैं 4i, यहाँ पे लिखा है -4i1। ध्यान रखिएगा, जहां आपसे ये गलती हुई आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बस ये इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एज इट इज ये लिख दिया। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ऐसा है, देखिए आप खुद ही देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये कर दिया अगर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मैथ्स एक बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे मैं प्लस साइन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा, और फिर इसको देखेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 15। तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब आगे क्या करना होगा आप बता सकते हो। तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -8i1। आप लोग भी अपनी इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जब देखिए शायद गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ये 15 हो गया, इज इक्वल टू साइन लगना चाहिए था। चलिए मैं यहाँ पे अपनी गलती को सुधार दूँ, -8i हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया था, इसका -8i आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो -4i2, यहाँ पे -4i2 की वैल्यू कहीं हमें मिली थी। यहाँ पे हमारे पास i2 की वैल्यू, तो चलिए मैं i2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके i1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन होगा हमारे पास। तो चलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 15 लिखा, यहाँ पे मैंने 8i1 मुझे निकालना है, -4
और अगर ध्यान से देखें तो I2 की वैल्यू क्या है, -10/4 है, तो ध्यान से रखेंगे -10/4, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर आई है उसे एज इट इज यहाँ पे लिखना चाहिए हमें। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, आंसर निकाल चुके होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, +10 और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू, और ये निकल के आ जाएगा आपका ये। यहाँ पे I1 क्या है, I1 हमने माना था इधर, तो इधर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, वो इधर जा रहा है। हाँ, लेकिन हमारी इक्वेशन जो चॉइस है इक्वेशन, वो ऐसी होनी चाहिए कि हम आराम से सोल्यूशन निकल पाए। तो मेरा मेथड थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एट द एंड इट इज़ रियली गिविंग अस रिजल्ट। तो हमारे पास I2 आ गया, हमारे पास I1 आ गया, और अब हमें I1 निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं सारी इक्वेशंस खेल चुका हूँ, मैं 3 से खेल चुका हूँ, मैं 2 से खेल चुका, मेरे पास कौन सी इक्वेशन बची, और ऐसी बात है एक ही इक्वेशन बच रही होगी जो दिखाई दे रही होगी, वो पहली वाली इक्वेशन है, वही खेलने को बाकी रहेगी। तो चलिए मैं उससे खेल लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 4i, यहाँ पे 4i लिखा है, -4i1 -4i1 लिखा है, +2i2 जहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ आपसे छोटी सी मिस्टेक हुई मैथ्स को लेके, तो आप रिग्रेट करोगे। यहाँ पे 4i1, क्योंकि हमें i निकालना है। अब i1 की बात करते थे, i1 देखिए क्या लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, और i1 की जगह माइनस, बेटा जो आए आंसर जैसा माइनस प्लस वैसा -5 लिख दिया, +2i2 की वैल्यू कितनी है, i2 की वैल्यू यहाँ पे है -10/4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -10/4, मैंने 10/4 लिख दिया, 10/4 लिख दिया। चाहते तो यहाँ 20/8 भी कर सकते थे, ज़्यादा सही रहता। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये 4 = 4i, यहाँ पे देखिए तो आपका हो जाएगा 20/8, यहाँ पे हो जाएगा -40/8। मैथ्स बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है, ध्यान रखेंगे इसका। तो ये आपके पास हो जाएगा 20/8, यहाँ -40/8 हो जाएगा, 20/8 वो उधर चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। आई सपोज ये 20/8, क्योंकि माइनस होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4i। सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 40 + 20 60/8, 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो 60/8 लिखना ज़रूरी है, और इधर इज इक्वल टू 4i। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 15 आ जाएगा, इधर आंसर यहाँ 15 हो जाएगा, और ये हट जाएगा, तो आपके पास है। यानी आई आपने बिल्कुल सही निकाला। इस पूरे मेथड में हमारे पास एक ही जो हमने सोचा था वही सबसे बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोल्यूशन गलत किया। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो अपनी तरफ से मैंने बेस्ट सोल्यूशन दिया है कि कैसे आप I1 और I2 ध्यान रखिएगा। किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम में एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पोटेंशियल गेन करेंगे, करंट के डायरेक्शन में चले रहे हैं तो पोटेंशियल लूज करेंगे।